मित्रों और विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा में प्रस्तुत है आचार्य केशव की सर्वश्रेष्ठ कृति रामचंद्रिका की गणेश वंदना। विभिन्न विश्वविद्यालयों में, सीबीएसई में के पाठ्यक्रमों में ये छंद परीक्षा के लिए उपयोगी है और सामान्य जीवन में भी गणेश वंदना तमाम प्रकार के विघ्नों को दूर करने के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। आचार्य केशव ने, जो ओरछा के थे, झांसी के करीब, बुंदेलखंड के, उन्होंने एक रात में केशव की रामचंद्रिका लिखी गई है। इस बात के तमाम साक्ष्य हैं, कहावत है, कही जाती है। हमने अपने तमाम वीडियो में इस बात की चर्चा की है। उन्होंने, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करते समय वंदे वाणी विनायकौ, वाणी और विनायक, सरस्वती और गणेश जी की वंदना की है, ठीक उसी प्रकार आचार्य केशव ने भी वाणी वंदना भी की है। मैंने पढ़ाया है एक क्लास में, बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, वो पद हो चुका है। आज मैं गणेश वंदना को ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं, बालक मलालिन ज्यों तोरी डारे सब काल, अरे कठिन कराल त्यों अकाल दी दुख को, और विपत्ति हरत हत पद्मिनी के पात सम, पंक ज्यों पताल पेट पठवे कलश को, दूर के कलंक अंक भव शीश शशि सम। कितनी सुंदर बात। राखत रहे केशवदास दास के बपुस को, अरे साकरे की साकरन सन्मुख होत तोरे, दसमुख मुख जो है गजमुख मुख। ध्यान दीजिएगा, गणेश की वंदना है। कहते हैं गणेश माने हाथी, हाथी का बच्चा बालक मृणालिन ज्यों तोरी डारे सब काल। यहां बालक शब्द जो है वो हाथी के बच्चे के लिए। एक छोटा सा हाथी का बच्चा भी जब तालाब में प्रवेश करता है, और अगर तालाब में तमाम कमल के फूल लगे हैं, तो अपने पैरों से कुचलता चला जाता है, पल भर के लिए सूंड से उखाड़ के फेंक देता है। बालक मृणालिन ज्यों, मृणालिन कहते हैं कमल नाल को, कमल की डंडी को। नलिनी भी कई जगह कहा गया। कबीर का एक बड़ा प्रसिद्ध पद है, काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। यहां कहते हैं, जिस प्रकार एक हाथी का बच्चा बालक मृणालिनी जो कमल की नाल को, कमल की डंडी को जो तोड़ डाले, तोड़ डालता है, सब काल, हर समय जब भी वो पानी में घुसेगा कमल की नाल को उखाड़ कर फेंक देता है, पैरों से दबा देता है, दब जाता है। ठीक उसी प्रकार हाथी का विशाल रूप, गणेश का रूप। उसी प्रकार कठिन कराल त्यों, ज्यों है और त्यों है, उदाहरण अलंकार भी हो सकते हैं। कुछ लोग उत्प्रेक्षा मान लेते हैं। कठिन कराल त्यों, कठिनाई और विकराल समय में, कष्ट आने पर, अकाल असमय ही जब मनुष्य के ऊपर कष्ट आ जाते हैं, दीह दुख को, दीह माने दीर्घ, दीर्घ माने लंबे बड़े बड़े दुख। कठिन समय में, विकराल समय में अचानक आने वाले कष्टों को क्या कर देते हैं? गणेश जी तोड़ देते हैं, नष्ट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। कैसे? उसी प्रकार जिस प्रकार एक बड़ा हाथी का बच्चा कमल नाल को तोड़ करके फेंक देता है, उसी प्रकार अपने भक्तों के तमाम कराल विकराल अकाल, तमाम जो आने वाले कष्ट पीड़ाएं हैं, उन कष्ट पीड़ाओं को, दीर्घ कष्ट पीड़ाओं को जड़ से समूल नष्ट करने की शक्ति अगर किसी में है तो वो है उमा सुत गणेश जी को, विघ्न विनाशक गणेश जी को, जिन्हें हम गजानन भी कहते हैं। दूसरी लाइन, विपत्ति हरत, अरे विपत्तियां हर लेते हैं। हम जब घर से निकलते हैं, कई बार जय गणेश, हर काम करने से पहले गणेश जी, पंडित जी को बुलाते हैं पूजा करने के लिए। पंडित जी पहले कलश पर गणेश जी का चित्र बना देते हैं, स्वास्तिक बना देते हैं और प्रार्थना करते हैं, गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम, अरे उमा सुतम शोक विनाश कारकम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। या और तमाम लोग, गणानां त्वां गणपतिं गवामहे, प्रियाणां त्वां प्रियपतिं गवामहे, निधीनां त्वां निधिपतिं गवामहे, वशौ मम अहम जानि गर्भधमा त्वं जसि गर्भधम, ओम भूर्भुवः स्वः भोगणपते इहा गच्छ इति। वक्रतुंड महाकाय
कोटि सूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हे गणेश, तमाम कार्यों का शुभारंभ करने जा रहा हूं, आने वाली तानी विपत्तियों को दूर करो। अरे विपत्ति हरत हाथी, जबरदस्ती सारी कष्ट को दूर कर देते। कैसे? बोले पद्मिनी के पात सम। जिस प्रकार जब हाथी प्रवेश करता है, पद्मिनी के पात, कमल के पत्ते के ऊपर जब पैर रखता है तो नष्ट हो जाते हैं। पद्मिनी के पात सम। इतना ही नहीं, कैसे चले जाते हैं? उन कष्टों को थोड़ी बहुत देर के लिए नहीं, अरे पंख ज्यों पताल पेली पठवे कलश को। पंख ज्यों, जिस प्रकार कीचड़ को, कीचड़ में भाई कमल ऊपर रखेला है, अपने पैर से दाबा और दाब के उखाड़ के पैर रुंध गया, अंदर चला गया। पंख उस पताल पेल, पताल तक भेज देते हैं, समूल नष्ट कर देते हैं। पठवे कलुष को, कलुष माने बुराइयां, कालिमा, जो भी हमारे अपराध हैं, जो भी हमारी गलतियां हैं, हमारे ऊपर आने वाले तमाम कष्टों का निवारण उस प्रकार कर देते हैं जिस प्रकार एक हाथी का बच्चा निश्चित रूप से कमल नाल को उखाड़ डालता है और उसके कीचड़ में सान कर उसको अपने पैरों से दबाकर पाताल भिजा देता है। शंकर के पुत्र हैं शिवनंदन, जो स्वयं साक्षात गणेश जी हैं, वो भी तमाम प्रकार उस पद्मिनी के, कमलनी के पत्तों के समान हमारे सारे कष्टों को भी समूल नष्ट कर देते हैं। साथियों, आगे पढ़ाने से पहले विशेषताओं में एक आध बात देख लेते हैं। इनकी बुंदेलखंडी भाषा थी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुंदेलखंड के थे तो बुंदेलखंडी, कोई स्पष्ट बात नहीं हुई, बुंदेलखंडी थी। लेकिन अवधी भाषा के शब्द बहुत मिलते हैं उनके, अवधी भाषा। अच्छा, ये कवित्व छंद है केशव का, कवित्व छंद है, भक्ति रस कह सकते हैं। गणेश की वंदना के साथ साथ उन्होंने मधुरता का वर्णन किया है, इसलिए माधुर्य गुण भी दे सकते हैं। ध्यान, जब जहां तक पढ़ाया मैंने, पद्मिनी के पात सम। अब देखें, पेली पठवे पताल, अनुप्रास भी हो गया, अलंकार में लें तो अनुप्रास हो गया, सम आया, उपमा हो गया। उदाहरण मैंने आपको बता ही दिया कि उदाहरण है पंख ज्यों पठाल पेटी। आप आगे देखिए, फिर कहते हैं गूरी के कलंक, सारे कलंकों को दूर कर, सारे कष्टों को दूर कर, सारी बुराइयों को दूर करके, दूर के कलंक अंक भव शीस सस्य सम। क्या बात, बोले ये गुण तो इनके पिताजी से आया। भगवान शंकर ने क्या किया? चंद्रमा के सारे दोष माफ करते हुए, चंद्रमा कलंकी है ना, चंद्रमा के सारे कलंक माफ करते हुए, दूर करते हुए क्या करते हैं वो? भव शीस सस्य सम, अपने सर पर चंद्रमा को ही स्थान दे दिया। शिव के वक्रचंद्र हैं, शिव के मस्तक पर वक्रचंद्र रखा गया। वक्र माने टेढ़ा, जिसमें तमाम बुराइयां थी, कलंक था। लेकिन जब भगवान शंकर उस पर प्रसन्न होते हैं, दयालु होते हैं अपने भक्त पर, तो उसे अपने शीश पर विराजित कर लेते हैं। ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? कहते दूर के कलंक, नाना प्रकार के कलंक को दूर करके अपने अंक में, गोद में स्वीकार कर लेते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार अपने सर पर चंद्रमा को भगवान शंकर ने स्थापित कर लिया था, उस चंद्रमा को जो दोषी था, कलंकी था, अपराधी था, नाना प्रकार के आरोप लगे थे, सस्य सम राखत हैं केशवदास, केशव वर्णन करते हैं। उसी प्रकार गणेश जी रखते हैं दास के बपुस को। दास जो उनका होता है, जो उनका भक्त होता है, जो उनके सामने नतमस्तक होता है, जो प्रार्थना करता है, उसके शरीर को अपने पास स्वीकार करते हैं, उसकी तमाम मर्यादाएं का पालन करते हुए, उसकी तमाम अच्छाइयों की प्रशंसा करते हुए, उसके बुराइयों को दूर कर देते हैं, उसका मार्ग सतपथ बना देते हैं, कुपथ से हटाकर अच्छे रास्ते पर ले जाते हैं। और इतना ही नहीं, सांकरे की सांकरन सन्मुख होत तोरे, बढ़िया अनुप्रास है। सांकरे की सांकरन, सांकरा शब्द करे थोड़ा, कष्टकारी, जो कष्ट की साकर है। साकर हमारे यहाँ कभी कुंडी कहते दरवाजे में, आजकल तो अलग तरह की लगती हैं, श्रृंखला पूरी होती है एक के बाद एक। साकर नाना प्रकार के कष्टों की श्रृंखला को, एक कष्ट, दो कष्ट, तीन कष्ट, ये तो आवश्यकता है ना। दीनदयाल व्रत संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तो वह कहते हैं साकरे की साकरन, नाना प्रकार के कष्टों की श्रृंखला, एक नहीं असंख्य कष्टों को सन्मुख होत तोरे। सन्मुख होत, ध्यान रखिएगा, सन्मुख का विपरीत या विलोम होता है विमुख।
मतलब जब आप उनके सामने जाएंगे, शरण में जाएंगे, तो फिर वो सारी आपकी श्रृंखलाएं, कष्टों की बेड़ियां, उनकी कड़ियां तोड़कर नष्ट कर देंगे। शर्त यह है कि आपको उनकी शरण में जाना पड़ेगा, उनसे प्रार्थना करना पड़ेगा, सन्मुख होना पड़ेगा। अरे भगवान राम ने स्वयं कहा था कि हम तो जो मेरे सन्मुख आता है, सन्मुख गए तजहु नहीं ताहू, कोटि विप्र बध लागे जाहू। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का दंड मिला हो, अगर मेरी शरण में आएगा, सन्मुख आएगा, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासों तबहि। मैं उसके हजारों जन्म के पारे पाप नष्ट कर देता हूँ, बशर्ते हमारी शरण में आए, शरण मम कहे, एक बार आने का प्रयास करे, हमारी प्रार्थना करे, हमसे निवेदन करे। तो गणेश ऐसे हैं कि साकरे की साकरणी, सन्मुख होत तो रहे, आप उनके सामने अपने आंसू भरकर दया की भीख जब मांगते हैं तो सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। और यही नहीं, अरे दसमुख मुख जो हैं गजमुख मुख को। हमारे विद्यार्थी ने मुझसे पूछा था, सर हमारी किताब में लिखा हुआ है कि दसमुख माने रावण, रावण भी गजमुख मुख को, गणेश जी के मुख को निरंतर देखा। ना 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 भैया, रावण की बात यहाँ कहीं नहीं है। 10 मुख जो हैं, 10 मुख किसके? ब्रह्मा विष्णु और महेश। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं पता है ना? ब्रह्मा जी को कहा जाता है चतुरानन, 4 मुख। ब्रह्म विष्णु का 1 मुख, और भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव कहे गए हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश, और शंकर जी को पंचानन कहा जाता है, 5 मुख। जोड़ दिए कितने हो गए? 4 1 5 और 5 10, अर्थात 10 मुख ब्रह्मा विष्णु और महेश। जब ब्रह्मा विष्णु और महेश ये त्रिदेव ही, तीनों धरती के संचालक ही गणेश जी की वंदना किया करते हैं, तो फिर हम और आप तो एक साधारण प्राणी हैं। 10 मुख जो हैं, ये 10 लोग मुख जो हैं, 10 मुख जो हैं, मुख देखा करते हैं किसका? गजमुख मुख को। गजमुख कौन है? गणेश, हाथी के मुख वाले, अर्थात गणेश जी के मुख को। ये थी आज की गणेश वंदना, भक्ति रस के साथ ओतप्रोत, कवित्व, छंद और अनेक प्रकार के अलंकारों से परिपूर्ण बढ़िया गणेश जी की वंदना धार्मिक भावनाओं से भरी हुई है। और इन्हीं के साथ मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आपको अपनी आज की कक्षा से विदा करता हूं। यदि लाइक न किया हो, लाइक अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।